अब देखते हैं क्लास 10th की प्रमेय नंबर 1.4 क्या कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जो ये अपरिमेय कह रहा है सिद्ध करने के लिए हम उसको ऐसा करते हैं कि उल्टा मान के करते हैं। ठीक है ना। क्या मानते हैं कि ये जो √2 है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी परिमेय संख्या हो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो। ठीक है ना। तो √2 को हमने कैसे लिखा, √2 = P/Q। ठीक है ना। ये जो √2 है इसको हम P/Q के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हमने क्या कर दिया, √2 = P/Q, मतलब जो √2 है वो P/Q का रूप है। ठीक है ना। और जहाँ पे P और Q का मासा 1 है। ठीक है ना। अगर इन दोनों संख्याओं का अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1/3 अगर लिखा हुआ है तो 1 और 3, यहाँ पे 5 भी मान सकते हैं। अब 5 और 3, अब 5 और 3 का अगर हम मासा निकालें, 5 और 3 का मासा निकालें तो वो एक ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये P और Q जो भी है अगर इनका मासा निकालें तो केवल एक ही आएगा। मतलब अगर इन दोनों का गुणनखंड करें और उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों को अगर देखें कि कौन कौन से उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसमें केवल और केवल एक ही आना चाहिए। ठीक है ना। और Q जो है, जो आपका ये Q है, ये Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, Q को उधर पक्षांतर कर दिया, Q को उधर पक्षांतर कर दिया तो क्या आएगा, √2Q = P। ठीक है ना। अब देखिए अब दोनों पक्षों का अब हम वर्ग कर रहे हैं। ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2Q² = P²। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जो P² है, P² 2 से भाज्य है। देखिए ये जो चीज़ लिखी गई है इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Q² = P²/2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि P² को जब 2 से भाग किया गया तो हमारा Q² आया आंसर। तो मतलब ये हुआ कि P² जो भी है वो 2 से भाज्य है। ठीक है ना। इसके पहले प्रमेय थी एक 1.3, उसमें ये बताया गया था कि कोई भी संख्या है जिस संख्या से वो विभाज्य हो रही है, उसका मतलब ये हुआ कि P² में वो जो हर में है वो संख्या इसके गुणनखंड में अवश्य होगी, तभी विभाज्य हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि P² जो 2 से भाग कर रहे हैं, ये अगर भाग हो जाएगा तो आंसर हमारा ये आएगा। मतलब P² क्या है, 2 से भाज्य है। तो यहाँ पे क्या हुआ, P² 2 से भाज्य है। तो प्रमेय 1.3 के अकॉर्डिंग क्या था, अगर P² 2 से भाज्य है तो 100% P भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है ना भाई। P² 2 से भाज्य होने का मतलब क्या हुआ कि P × P, तभी तो P² है /2। मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है, इस P या ये P, इन दोनों P'ों का उभयनिष्ठ गुणनखंड अवश्य है। मतलब P का अगर गुणनखंड किया जाए तो उसमें 2 अवश्य होगा, तभी 2 से कट रहा है ये। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि P² अगर 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य होगा। तो अगर देखिए यदि P 2 से भाज्य है तो अब देखिए हम P को कैसे लिख सकते हैं, P = 2C। ये कैसे हम लिखें, अगर कोई भी संख्या मान लीजिए P है और 2 से भाज्य है, 2 से अगर हम इसको भाग करें तो भाग हो जाए, पूर्णतः कट जाए, तो आप सोचिए कि अगर 2 से P कट रहा है तो कुछ तो आएगा। जैसे 4 है, 4 2 से कट रहा है तो 2 × 2 = 4, 2 बार गया तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो हमने क्या माना कि बराबर में C आंसर आ रहा है। 2 से जब हम P को काट रहे हैं तो C आंसर आ रहा है, और C क्या है, कोई एक पूर्णांक है, क्योंकि जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 × 2 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। 2 दूनी दूनी, तीनी 4। ठीक है ना। तो ये मतलब उसमें क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या आएगी। ठीक है ना। तो यही है कि अगर P को 2 से भाग किया जाए तो हमारा आंसर C आता है। तो मतलब अगर P 2 से भाज्य है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, P = 2C। ठीक है ना। अब देखिए ये जो P का मान है, ये जो P का मान 2C है, अगर इसको उठा के इस वाले पहले समीकरण में रख दें तो क्या आएगा, देखिए 2Q² बराबर क्या हो जाएगा, 2C का होल स्क्वायर। P के स्थान पे हम 2C लिख रहे हैं। ठीक है ना, 2C का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2Q² = 2 दूनी 4 C²। अब 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, Q² = 2C²। अब यहाँ पे देखिए खुद
कि ये जो क्यू स्क्वायर है ये भी 2 से भाज्य है। कैसे? अगर 2 इधर हम पक्षांतर करें तो डिवाइडिंग बाई 2 हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर भी 2 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर भी 2 से भाज्य है, तो 100% प्रमेय नंबर 1.3 से क्या हो जाएगा, क्यू भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है? अब देखिए अगर क्यू भी 2 से भाज्य है तो अब देखिए अभी हमने क्या दिखाया कि पी 2 से भाज्य है, अब हमने क्या दिखाया, क्यू भी 2 से भाज्य है। लेकिन पहले हम क्या लेकर चले थे कि पी अपान क्यू ये जो दोनों हैं ये भी 2 से भाज्य है, ये भी 2 से भाज्य है, मतलब पी में भी 2 का इसका अगर उभयनिष्ठ इसका जो गुणनखंड करें इसमें 2 अवश्य होगा, इसके गुणनखंड में 2 अवश्य होगा और इसके भी गुणनखंड में 2 अवश्य होगा, तभी तो ये दोनों 2 से भाज्य हैं। अगर ये दोनों 2 से भाज्य हैं तो इनके दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा, गुणनखंड 2 तो अवश्य होगा। लेकिन हम इन दोनों को क्या मान के चले थे कि P और Q का मासा मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या केवल और केवल 1 है, लेकिन अब तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है ना? देखिए P 2 से भी भाज्य है, Q भी 2 से भाज्य है, तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों में 2 का गुणा पहले से रहा होगा। ठीक है ना? तो लेकिन हम जो मान के चले थे केवल 1 है, इन दोनों का मासा केवल 1 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, लेकिन हम जो मान के चले वही नहीं आया, तो ये हमारा क्या है, विरोधाभास है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से P और Q दोनों में उभयनिष्ठ संख्या 2 है, जबकि हमने यह माना था कि दोनों का मासा या उभयनिष्ठ 1 के अतिरिक्त तो कोई नहीं है, अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।